प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। आइए हम लोग जरा मृत्यु पर चर्चा करते हैं। मृत्यु क्या है, मृत्यु होती है कि नहीं, वास्तव में एक गंभीर विषय है और जानने योग्य है। तो आइए जरा देखें कि मृत्यु होती है किसकी होती है। शरीर की होती है यदि हम मान लें तो शरीर इसका नाम ही है, शरीयत इति शरीर है, यानी सड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम शरीर है। और जब इसका अंतिम क्रिया की जाती है, अंत्येष्टि क्रिया यानी अग्नि संस्कार इसका होता है इस शरीर का, तो जो जहाँ से आए हैं पंच तत्व वो अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, अपने अपने जगह वो प्रवेश कर जाते हैं। जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं जिसको कहा गया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। अधम तो तब है जब हम जिस लिए आए हैं इस संसार में वो कार्य न करें और जो न करना चाहिए वो कार्य करें, इसलिए अधम है। तो आइए जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु किसकी होती है। वास्तव में मृत्यु ज्ञानियों की नहीं है, यह मृत्यु शब्द अज्ञानियों का है। जिन्हें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है उनके लिए कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम आप एक शरीर नहीं है, एक जीव है, एक आत्मा है। और आत्मा न तो शस्त्रों से आत्मा को काटा जा सकता है, न तो हवा से सुखाया जा सकता है, न जल में डुबोया जा सकता है, न तो अग्नि से इसको जलाया ही जा सकता है। जैसा कि गीता जी में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते समय बोलते हैं, अर्जुन नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, यह आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न तो सुखाया जा सकता है, न पानी में डुबोया जाता है, और न तो अस्त्र शस्त्र से इसको काटा भी जा सकता है। यह अवध्य है, किसी तरह से इसका विनाश नहीं होता है। तो इस तरह से शरीर तो स्वयं सड़ा हुआ है, जहाँ जैसे आए हैं पंच तत्व लोग अपने अपने में विलीन हो जाते हैं, बाकी बचती है जीवात्मा। अब सवाल ये उठता है कि शरीर हम जब छोड़ते हैं तो हम जो जीवात्मा है तो छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, मुझको कहाँ स्थान मिलता है। गीता जी में ही श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान बोले अर्जुन को, अर्जुन यम यम याप स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम स तम मुपैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे अर्जुन, अंत समय में अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजब देह स जातम परमम गतिम। इसलिए अंत समय में कहने का मतलब अर्जुन, जो जो स्मरण करता हुआ यह जीव शरीर छोड़ता है वही वही प्राप्त होता है, वही वही प्राप्त होता है। इसलिए जीव का धर्म है कि अंत समय में मेरा स्मरण करे, मेरे नाम का, मेरे धाम का, मेरे स्वरूप का, मेरे लीलाओं का, मेरे चरित्र का, मेरे कथाओं का स्मरण करेगा जीव तो वही वही प्राप्त होगा। ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मुस्करन। इसलिए हे अर्जुन, ओम ऐसा एक अक्षर से
यानी जो जो धर्मशास्त्रों में मेरे नामों की संज्ञा दी गई है, मेरे नामों की विशेषता बताई है, जो मेरे नाम निर्दिष्ट है धर्मशास्त्रों में, उनका स्मरण करके जो जो जीव शरीर छोड़ता है वही वही प्राप्त होता है। और जीवात्मा सदैव हमेशा अजर और अमर है, यह कभी मरता नहीं। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहने का मतलब कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत कम समय में इस मृत्यु के विषय में हम लोग जानने का प्रयास किए। इसी के साथ वाणी को विराम। हरि ओम। शांति 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 शांति।